ये खरीद या बिक्री नहीं किया जा सकता। ये दलितों महादलितों का ये जमीन है और साफ तौर पे कहा गया। देख लीजिए इस पर 2 बजे तक अभी तक टेंट तक नहीं गड़ा। इस डीएम को यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए। मानवता नहीं है इन लोगों में। आप चारों तरफ दिखाइए कि इतनी बड़ी जो कांड हुई है बिहार में, और इससे तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए। टीम आर्मी किसी भी हालत में अनुसूचित जाति पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए जवाब एसपी और डीएम को देना पड़ेगा। कि जो आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि नवादा में कैसे घटना हुई, घटना का क्या कारण हो सकता है, तो जमीन विवाद में ये आपने साफ तौर पे सुना, जमीनी विवाद है। और जमीनी विवाद का कारण क्या है देख लीजिए आप साफ तौर पे देख लीजिए। ये मांझी समाज की बस्ती थी और इसी बस्ती में लोगों के घर जलाई गई है। घर जलाने का कारण ये सारी चीज़ें हम आपको स्पष्ट करेंगे और स्पष्ट ये जो है ये बैनर, ये पोस्टर आपको बयां कर देगा। देखिए इस पोस्टर में जो देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको वो सारी चीज़ें हम पढ़ के सुनाते हैं। देखिए ये जमीन अपवाद बिहार सरकार रकबा 15 एकड़ 59 डिसमिल है। मतलब ये जमीन जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया गया, ये पूरा महादलितों का है और महादलितों के कब्जे में यहाँ किसी के द्वारा बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। ये साफ तौर पर लिखा गया कि ये जो जमीन है ये खरीद या बिक्री नहीं किया जा सकता। ये महादलितों का ये जमीन है और साफ तौर पर कहा गया। देख लीजिए इस पर मुकदमा लगा हुआ है जो अभी नवादा मुसफ कोर्ट में लंबित है, जिसका खाता संख्या नंबर 226 प्लॉट नंबर 2278/2470 और मुकदमा नंबर 22/95 है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है कि ये अभी जो है वो ज़मीन सब बिहार सरकार के नज़र में है और ये महादलित के वस्ती के लिए दिया गया है। तो ये ज़मीन साफ तौर पे दर्शाया गया कि ये ज़मीन जो है वो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था ज़मीन। और देखिए ज़मीन दिया गया था, किसी ने हड़पने की कोशिश की और हड़पने वाले का नाम जो आपने सुना अभी जो है टीवी अखबारों में आपने देखा होगा, सुना होगा। और हमने भी लोगों से बात करने का प्रयास हम करेंगे कि घटने पे आप आए उसके बाद क्या। देखिए आशुतोष वर्मा यहाँ के डीएम हैं, उनको सबसे पहले रिजाइन कर देना चाहिए। जिस तरह से पूरी रात से माँ बच्चे को लेकर घूम रही है, गोद में दूध की व्यवस्था नहीं थी, खाने की नहीं थी, इनके जानवर, इनके सामान जो खाने के थे वो सब जल गए और सारी जगह आग लगा दी गई, पेपर जला दिया गया। कल नीतीश कुमार की सरकार कल नीतीश सरकार मांगेगी कि कागजात दीजिए, इनके पास कोई कागजात नहीं बचे। ये रेवेन्यू सर्वे करा रहे हैं जमीनों का। ये बताएं कि कौन सी मानवता है ये, जिस तरह से खाना पूर्ति कर रही है बिहार सरकार। मैं थाना से होता हुआ यहाँ आया हूँ। थाना में 15 साल के एक बच्चे को, 70 साल के वृद्ध को घर से उठा के दरवाजा तोड़कर मारते पीटते ले जाके बंद किया है। यहाँ व्यवस्था देखिए है, किसी के सर पे छत नहीं है। जवान बच्चियां, औरतें सब सड़कों पर हैं। पुलिस वहाँ कोने में बैठी है, लेकिन अभी तक इतनी देर हो गई। आप समय देखिए 2 बज रहा है। 2 बजे तक अभी तक टेंट तक नहीं गड़ा। इस डीएम को यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए। मानवता नहीं है इन लोगों में। एसपी वहाँ मौजूद थे, मैंने एसएचओ को बोला भी कि एसपी को बोलो कि प्रदेश अध्यक्ष आए, मुलाकात करेंगे। एसपी हमारे सामने से गाड़ी पे बैठ के निकल गए। इन लोगों में मानवता नहीं बची है। ये जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, ये सिर्फ खाना पूर्ति की सरकार चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। आप चारों तरफ दिखाइए कि इतनी बड़ी जो कांड हुई है बिहार में, और इससे तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए। क्या इन बच्चों से, इन परिवार से इन लोगों को मोह नहीं है? क्या तरस नहीं आ रहा है इन लोगों को? अफसोस नहीं लग रहा है? आप इस तरह की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। देखिए 2 बच्चे गर्मी में पेड़ के नीचे हैं, अभी तक ये टेंट गड़ा सकते थे। पानी की व्यवस्था है कहीं? आप पूरा देखिए कि पानी की व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से यहाँ के डीएम और एसपी खाना पूर्ति करेंगे, 15 साल के छोटे बच्चे को जेल में बंद कर रखा है। क्या 15 साल का बच्चा आग लगाने आया है? जब इन्होंने अपराधी नहीं, आप ये बताइए कि ये सरकारी जमीन है, इसको प्राइवेट जमीन घोषित कर रहे हैं, तो क्या सरकार के लोग, इनके ऑफिसर उसमें नहीं मिले हुए हैं? सारे लोग मिले हुए, बेपर्दा होगा। भीम आर्मी किसी भी हालत में अनुसूचित जाति पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी
और इसके लिए जवाब एसपी और डीएम को देना पड़ेगा। जिस तरह से कुव्यवस्था है, आग लग गई, डीएम को तो यहाँ कैंप करना चाहिए था, उनके ऑफिसर्स को कैंप करके यहाँ पानी, खाना, टेंट सब लगाना चाहिए था। ये खाली फोर्स बिठा दिया यहाँ पे, और ये फोर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था हमने अभी वहाँ किया, टेंट वेंट की, लेकिन यहाँ पे टेंट का कोई व्यवस्था नहीं। लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पानी या दूध। भीम आर्मी ने जब आवाज उठाया, हंगामा किया, तो इन लोगों ने खाना की व्यवस्था की है, और कहाँ खाएंगे, किस प्लेट में खाएंगे? देख रहे कुछ बचा है, अभी तक अनुदान नहीं है। यहाँ डॉक्टर की टीम है, देखिए यहाँ कहाँ इन्होंने, टीमें नहीं है, कहाँ है डॉक्टर नहीं है। जबकि एसडीएम साहब से बोला गया कि सर कम से कम मेडिकल जो है लगवाइए। डॉक्टर की टीम नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या व्यवस्था है। डॉक्टर यहाँ आपसे मिलने के लिए आए? डॉक्टर नहीं आया। बच्चों को दूध मिला? बच्चा को दूध मिला। निकला है? हाँ दूध मिला। यहाँ टेंट वगैरह कुछ लगाया आप लोग के लिए? कैसे रहेंगे, रात कैसे बिताएंगे आप लोग बच्चे के साथ? खाली तिरपाल दिया जैसा। टेंट नहीं, उसके लिए व्यवस्था नहीं करवा। चलिए देख लीजिए कैसे छोटे बच्चे हैं और दिखा रहे हैं। कोई इधर उधर का तस्वीर नहीं दिखाएंगे। देखिए देख लीजिए, कहीं भी आपको अगर टेंट दिख रहा हो तो बताइए। टेंट कहीं नहीं दिख रहा है कि रात कैसे इनकी गुजरेगी और क्या क्या व्यवस्था है सरकार के द्वारा, कुछ नहीं। आपको देख लीजिए, साफ तौर पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दलितों के घर थे, ये कोई सांसद, विधायक, मंत्री के घर नहीं थे कि इनकी व्यवस्था तुरंत एट ए टाइम हो जाती। तो निशांत चौधरी जी, आप सुबह से यहाँ पे थे, क्या व्यवस्था आपको नजर आई? आर्मी का मैं एक साधारण सा सिपाही हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ सुबह पहुँचा, डीएम साहब को फोन किया, मूलभूत सुविधा जितना दिला सकते थे वो दिए। देखिए आप भी पहले इधर देखिए, ये बेजुबानों की क्या गलती है। और बहुत सारा जल गया, और ये साइकिल जल गया, वो जल गया। आप उधर चलिएगा तो और भी उधर अभी और भी जला हुआ है। तो घर के लोग तो भाग गए जान बचा करके, पर जो बेचारे बेजुबान थे उनकी तो जो दुर्दशा हुई। पुलिस प्रशासन या डीएम साहब अगर पहले कार्रवाई किए हुए रहते तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि किसी का व्यक्तिगत जमीन है, जबकि आप थोड़ा सा आगे जाइएगा पत्रकार महोदय, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये जमीन जो है बिहार सरकार का है और इसको बंदोबस्ती करवाना था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने लापरवाही किया, और जिसका नतीजा है कि दबंग लोगों ने सोचा कि इसे भगा देंगे और कब्जा कर लेंगे। और मांझी समाज से है, गरीब दलित है, लोग क्या कर लेगा? इन लोग का जमीन देखिए, वहाँ तो जो खेत दिख रहा है, बेचारा कुछ उपजा के खाते थे, समझ गए, वहाँ से लेकर के वहाँ तक लेकर के करते थे। तो हम लोग तो उन प्रशासन को बोल दिए कि जब तक मूलभूत सुविधा जीने पीने, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, भीम आर्मी यहाँ से हिलेगी तक नहीं।